जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सूरज सोनी मैथ एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के लिए विषय विज्ञान का अध्याय 12, जिसका नाम है दोस्तों विद्युत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों, आज हम इस अध्याय के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसका नाम है दोस्तों प्रतिरोधों का संयोजन। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। दोस्तों, प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होता है पार्श्व क्रम संयोजन, जिसे कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। दोस्तों, ये दोनों टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों टॉपिक्स में से एक आपके एग्जाम में हर साल जरूर ही पूछा जाता है, वो भी 6 अंकों का। तो दोस्तों, हम इन दोनों टॉपिक को बारी बारी से हल कर लेते हैं। ओके दोस्तों, तो लिख लेते हैं प्रतिरोधों का संयोजन दोस्तों दो प्रकार से किया जाता है। प्रतिरोधों का संयोजन निम्नलिखित दो प्रकार से किया जाता है। निम्नलिखित दो प्रकार से किया जाता है। कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन। पहला होता है क्या? श्रेणी क्रम संयोजन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरा होता है दोस्तों पार्श्व क्रम संयोजन, या जिसे कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। तो लिख लेते हैं, दूसरा होता है पार्श्व क्रम संयोजन, या इसी को कहते हैं दोस्तों समांतर क्रम संयोजन, जिसे इंग्लिश में कहेंगे दोस्तों पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है दोस्तों, तो प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से किया जाता है। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा है पार्श्व क्रम संयोजन, या इसी को कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। तो दोस्तों, इन दोनों संयोजन से हमें दो फार्मूले प्राप्त होंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में दोस्तों हम श्रेणी क्रम संयोजन के लिए फार्मूला प्राप्त करेंगे, जबकि इसके बाद वाले वीडियो में हम पार्श्व क्रम संयोजन के लिए फार्मूला प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला हेडिंग डाल लेते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो पहला क्या हो जाएगा दोस्तों? श्रेणी क्रम संयोजन, अर्थात प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है दोस्तों, श्रेणी क्रम संयोजन, या इसी को कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों, यह क्या होता है? इसमें दोस्तों जो प्रतिरोध होते हैं, प्रतिरोध को हम किस प्रकार दर्शाते हैं? इस प्रकार, ये प्रतिरोध का सिंबल होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम 2-3 प्रतिरोध लेंगे और पहले उसे हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, क्योंकि पहले हम इस वीडियो में क्या ज्ञात कर रहे हैं दोस्तों? श्रेणी क्रम संयोजन के लिए फार्मूला। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने जैसे ले लिया है पहला प्रतिरोध R1, और एक हम ले लेते हैं दूसरा प्रतिरोध R2, और तीसरा ले लेते हैं प्रतिरोध R3। दोस्तों, यदि हमको एक सिरे से दूसरे सिरे पर इस प्रकार जोड़ देते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। या दोस्तों, हम कह सकते हैं कि प्रतिरोधों का वह संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को, दोस्तों इधर क्या हो गया? इस पहले प्रतिरोध का पहला सिरा और इस पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध का ये पहला सिरा हो गया और दूसरे प्रतिरोध का यह दूसरा सिरा, इसी प्रकार तीसरे प्रतिरोध का यह पहला सिरा हो गया और तीसरे प्रतिरोध का यह दूसरा सिरा हो गया, क्योंकि प्रतिरोध में 2 सिरे होते हैं। तो दोस्तों, इसे कैसे लिखेंगे? प्रतिरोधों का वह संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को
दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा इसी प्रकार अन्य को जोड़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अर्थात हम यहाँ पर जोड़ देते हैं दोस्तों, इसको इस प्रकार एक दूसरे के सिरे से अगर हम जोड़ देते हैं तो उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इसे दोस्तों मान लेते हैं क्या है, पॉइंट ए है, और इसे मान सकते हैं पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और पॉइंट क्या है दोस्तों? डी है। अब इसे हम एक बैटरी के द्वारा जोड़ देते हैं, तो ये मान लेते हैं क्या है दोस्तों? एक बैटरी है, इस प्रकार। ठीक है दोस्तों, ये बैटरी है जिसे हम V से प्रदर्शित कर देंगे, अर्थात ये क्या है? वोल्टेज है। दोस्तों ये जो बैटरी में जो सिंबल होता है, जो बड़ा वाला होता है उसे प्लस कहते हैं, और जो छोटा वाला होता है उसे क्या कहते हैं? माइनस। तो दोस्तों इस प्रकार हमने प्रतिरोधों को जोड़ करके, अर्थात प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ करके एक बंद परिपथ बना दिया है, अर्थात अब इसमें धारा प्रवाहित होगी। तो दोस्तों इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वह सभी प्रतिरोधों में समान धारा प्रवाहित होगी, और इस धारा को हम क्या मान लेते हैं दोस्तों? कैपिटल I मान लेते हैं। तो दोस्तों श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं जो अभी हमने बताया था। लिखेंगे प्रतिरोधों का वह संयोजन, प्रतिरोधों का वह संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को, ये दोस्तों क्या है? पहले प्रतिरोध का ये वाला दूसरा सिरा है, जिसमें पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को हम क्या करते हैं दोस्तों? तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं, को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा इसी प्रकार जितने भी अन्य प्रतिरोध रहेंगे उन्हें जोड़ेंगे, तथा इसी प्रकार अन्य प्रतिरोधों को जोड़ते हैं, अन्य प्रतिरोधों को जोड़ते हैं, उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो दोस्तों ये क्या हो गया? परिभाषा हो गया। अब दोस्तों इसके बाद हम श्रेणी क्रम संयोजन के लिए प्रतिरोधों का जो फार्मूला होता है उसे प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। आप इसे पोज करके नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके लिए हम व्यंजक प्राप्त करते हैं। ओके दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों हम इसके आगे हल कर लेते हैं, अर्थात इसका व्यंजक प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों इस क्रम में क्या होता है, जो सभी प्रतिरोधों में धाराएं प्रवाहित होती हैं वे सेम होती हैं, किंतु अलग अलग प्रतिरोध हैं। तो दोस्तों इनके सिरों पर जो उत्पन्न विभवांतर होगा वो भी क्या होगा? अलग अलग होगा। अर्थात इनके सिरों पर विभवांतर क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, किंतु सभी प्रतिरोधों में जो धाराएं प्रवाहित होती हैं वह समान प्रवाहित होती हैं। तो दोस्तों सभी प्रतिरोधों पर जो उत्पन्न विभवांतर होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा। तो दोस्तों पहले प्रतिरोध के लिए हम मान लेते हैं विभवांतर क्या है? V1 है। दूसरे प्रतिरोध के लिए विभवांतर हम मान लेते हैं V2 है, जबकि तीसरे प्रतिरोध के लिए हम विभवांतर मान लेते हैं क्या है दोस्तों? V3 है। तो दोस्तों इसे भी लिख लेंगे। इस क्रम में सभी प्रतिरोधों में धाराएं तो समान प्रवाहित होती हैं,
सभी प्रतिरोधों में धाराएं तो समान प्रवाहित होती हैं, धाराएं तो समान प्रवाहित होती हैं, किंतु उनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। किंतु उनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है दोस्तों? भिन्न भिन्न, अर्थात अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहां पर मान लेंगे कि माना प्रतिरोध क्या है? R1, R2 तथा R3 है, जबकि इनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्या है दोस्तों? V1, V2, V3 है, और इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है वो क्या है? I है। तो लिख लेंगे माना प्रतिरोध क्रमशः क्या क्या है दोस्तों? R1, R2 तथा R3 हैं, तथा इनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर क्रमशः क्या क्या है दोस्तों? V1, V2 तथा V3 है, V1, V2 तथा V3 है, एवं इसमें समान धारा क्या प्रवाहित हो रही है दोस्तों? I। इसमें समान धारा, समान का मतलब क्या है दोस्तों? सेम। समान धारा I प्रवाहित होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार दोस्तों हमने क्या मान लिया है? जो विभवांतर हैं वह V1, V2 और V3 हैं। तो अगर हम कुल विभवांतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इसलिए कुल विभवांतर दोस्तों, यहाँ जो प्रतिरोध तो अलग अलग सब में रहेगा, अर्थात दोनों क्रमों में, श्रेणी और समांतर दोनों क्रमों में यह अलग अलग रहेगा। किंतु दोस्तों श्रेणी क्रम में विभवांतर अलग अलग होता है और समांतर अर्थात पार्श्व क्रम में धाराएं अलग अलग होती हैं। तो प्रतिरोध के अतिरिक्त जो अलग अलग रहेंगे उन्हें हम जोड़ करके कुछ मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है? प्रतिरोध तो अलग अलग दोनों में रहेगा, बट उसके अतिरिक्त यहाँ पर V1, V2, V3 अर्थात विभव अलग अलग है। तो यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे? कुल विभवांतर। जबकि जब पार्श्व क्रम का फार्मूला निकालेंगे तो वहां I1, I2, I3 अर्थात धाराएं अलग अलग रहेंगी, तो वहां पर कुल धारा हम निकाल लेंगे। तो इसलिए कुल विभवांतर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसे V मान लेते हैं, तो ये तीनों को ऐड कर लेंगे, अर्थात V1 प्लस V2 प्लस V3 इस प्रकार हो गया। अब दोस्तों आपको यहाँ पर ओम का नियम लगाना है, और दोस्तों ओम के नियम को भी आप याद कर लीजिएगा, वह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर लगाएंगे, इसलिए ओम के नियम से ओम का नियम क्या होता है दोस्तों? V प्रोपोर्शनल टू I, या फिर होता है V बराबर RI। तो लिख लेंगे क्या होता है दोस्तों? इसलिए V बराबर RI। तो दोस्तों यहाँ पर V क्या है? V1, V2, V3 है, अर्थात तीनों के लिए जो V होगा अर्थात विभवांतर होगा वह अलग अलग होगा। तो इसलिए पहले हम क्या निकालेंगे दोस्तों? V1 अर्थात पहले प्रतिरोध पर जो उत्पन्न विभवांतर है उसके लिए हम फार्मूला निकाल लेंगे। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसके लिए प्रतिरोध क्या है? R1, और I तो सबके लिए सेम है, तो R1I। ठीक है दोस्तों, V2 बराबर क्या हो जाएगा? V2 के लिए प्रतिरोध क्या है? R2, तो V2 बराबर हो जाएगा R2I। और V3 अर्थात तीसरे प्रतिरोध के लिए विभवांतर क्या हो जाएगा दोस्तों? R3I, अर्थात V3 बराबर R3I। तो इस प्रकार दोस्तों हमने V1, V2 और V3 का मान निकाल लिया। इसे मान लेंगे दोस्तों समीकरण 1, इसे मान लेंगे समीकरण 2 और इसे मान लेंगे समीकरण 3। अब तीनों को दोस्तों हम जोड़ देंगे, तो समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर
ठीक है दोस्तों, जोड़ लेते हैं। क्या हो जाएगा, इधर वाला इधर जुड़ जाएगा और इधर वाला इधर जुड़ जाएगा और इधर वाला इधर, अर्थात v1 प्लस v2 प्लस v3 इस प्रकार ये हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, r1i प्लस r2i प्लस r3i। ठीक है, तो r1i प्लस r2i प्लस r3i मतलब तीनों i। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसके आगे हम हल कर लेते हैं। v1 प्लस v2 प्लस v3 इसको हमने क्या मान लिया है दोस्तों, v मान लिया है, तो इसके स्थान पे क्या रख देंगे दोस्तों, v। यहां हल कर लेते हैं, इसलिए इसके स्थान पे हो जाएगा दोस्तों v बराबर, यहां पर क्या है दोस्तों, नोट कर लेते हैं, r1i प्लस r2i प्लस r3i। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों v का फार्मूला क्या होता है, v का फार्मूला होता है ri, अर्थात v के स्थान पे क्या रख देंगे दोस्तों, ri। तो ri बराबर हो जाएगा क्या है, यहां दोस्तों आप देख सकते हैं तीनों में i कॉमन है, तो i को बाहर निकाल लेंगे, बचेगा क्या, r1 प्लस r2 प्लस r3। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों i दोनों पक्षों में है तो i कट जाएंगे, क्या बचेगा r, अर्थात r बराबर हो जाएगा r1 प्लस r2 प्लस r3। यही क्या है दोस्तों, प्रतिरोधों के संयोजन के लिए व्यंजक है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने श्रेणी क्रम संयोजन के लिए अर्थात प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए व्यंजक प्राप्त कर लिया है। क्या होता है दोस्तों व्यंजक, r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3, अर्थात अगर श्रेणी क्रम में कहेगा तो जो प्रतिरोध रहेंगे उनको हम केवल ऐड कर देंगे, तो इस प्रकार कुल प्रतिरोध निकल जाएगा। दोस्तों यह प्रश्न आपके एग्जाम में दो प्रकार से पूछा जाता है, एक तो कह देगा कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, और दूसरा दोस्तों कह देगा प्रतिरोधों के लिए सिद्ध कीजिए कि r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3। तो दोस्तों इन दोनों प्रश्नों को आप इसी प्रकार हल करेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। आप इसे पोज करके नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा। तो दोस्तों आज हमने प्रतिरोधों के संयोजन में जो पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन, उसके लिए व्यंजक प्राप्त किया। दोस्तों इसके अगले वीडियो में हम जो पार्श्व क्रम संयोजन होता है अर्थात समांतर क्रम संयोजन, उसके लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। दोस्तों ये दोनों ही टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों टॉपिक्स में से कोई एक आपके एग्जाम में लगभग जरूर पूछा जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार हम विज्ञान के जो सभी चैप्टर्स हैं, सभी चैप्टर्स के महत्वपूर्ण टॉपिक को हल करेंगे, और उन सब का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।